कोई भी बैठक देख लें, कोई भी मजलिस देख लें, कोई भी जगह जहां 4 दोस्त इकट्ठे हुए, एक को पकड़ लिया, उसकी बेइज्जती करना शुरू कर दी, एक को पकड़ लिया, उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। हमारे माशरे के अंदर मजाक बड़ा आम है। ये मेरा दोस्त है, मैं इसकी इज्जत को जितना मर्जी उछालूं, मैं इसका जितना मर्जी मजाक उड़ाऊं, ये मेरा दोस्त है, मेरा इसके साथ मजाक चलता है। ये हमारे माशरे के अल्फाज हैं। हालांकि हकीकत के अंदर क्या होता है, जिसका मजाक उड़ाया जा रहा होता है वो ज़ाहरी एतबार से हंस रहा होता है, लेकिन अंदर अंदर से वो कुड़ रहा होता है कि मेरी बेइज्जती की जा रही है। फरमाया कि अपने भाई से झगड़ा ना करो, ना ही अपने भाई का मजाक उड़ाओ, और ना ही उसके साथ वादा करके वादा खिलाफी करो। इसी जो मजाक है, इसी हवाले से एक हदीस पाक है, शोबुल ईमान के अंदर हदीस पाक मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो दुनिया के अंदर रहकर लोगों का मजाक उड़ाते थे, फरमाया जब क़यामत का दिन होगा, जन्नत के दरवाजे को खोला जाएगा और एक निदा देने वाला निदा देगा कि फुला बंदे दौड़कर जन्नत के अंदर आ जाएं। हालांकि वो दुनिया के अंदर रहकर लोगों का मजाक उड़ाते थे, लोगों की इज्जतों को उछालते थे, उनके दिलों पर वार करते थे। फरमाया जन्नत का दरवाजा रब खोलेगा और खोल के फरमाएगा कि लोगों का मजाक उड़ाने वाले जन्नत के अंदर आ जाएं। जब जन्नत के दरवाजे के करीब पहुंचेंगे, उसकी नेमतों को देखेंगे, खुशबू को सूंघेंगे, तो रब तबारक व तआला जन्नत के दरवाजे को बंद कर देगा। वो मायूस होकर फिर वापस लौट जाएंगे। दोबारा फिर रब बुलाएगा कि लोगों का मजाक उड़ाने वाले, उनके लिए जन्नत का दरवाजा खुला है, आ जाए और जन्नत के अंदर दाखिल हो जाए। दोबारा फिर दौड़े आएंगे, फिर जन्नत का दरवाजा बंद। तो अब रब फरमाएगा कि मैं तुम्हारे साथ इस वजह से कर रहा हूं कि दुनिया के अंदर भी रहकर तुम दूसरे मुसलमान भाइयों का मजाक उड़ाया करते थे, तो आज मैं तुम्हारे साथ इस तरह कर रहा हूं ताकि तुम्हें पता चले कि किस तरह दूसरों का मजाक उड़ा के उनके दिल पर वार करके उनको तकलीफ पहुंचाई जाती है। तो अब फिर तीसरी मर्तबा रब फिर दरवाजा खोलेगा, तो अब जो लोगों का मजाक उड़ाने वाले होंगे वो जन्नत के दरवाजे की तरफ जाएंगे नहीं, कि हम फिर करीब जाएंगे, फिर हमारा दरवाजा बंद हो जाएगा। तो आज भी देख लें, हमारे माशरे के अंदर कमी नहीं है इस चीज की। कोई भी बैठक देख लें, कोई भी मजलिस देख लें, कोई भी जगह जहां 4 दोस्त इकट्ठे हुए, एक को पकड़ लिया, उसकी बेइज्जती करना शुरू कर दी, एक को पकड़ लिया, उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, कभी उसके वालिदैन की तरफ से, कभी उसकी जात की तरफ से, कभी उसके रंगो नस्ल की तरफ से, कभी उसके माल की तरफ से मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। तो अगर हम दुनिया के अंदर रहकर ऐसे मामलात करेंगे, मजाक उड़ा के किसी के लिए गड़ा खोदेंगे, तो रब तबारक व तआला भी क़यामत वाले दिन जहन्नम के अंदर गड़ा खोदेगा। कि गड़ा खोदने वाला दुनिया के अंदर तो गड़ा खोद रहा है, लेकिन बिल आहर उसी गड़े के अंदर रब तबारक व तआला उस बंदे को फेंक देगा। आखिरी हदीस पाक है, ये हदीस पाक भी उस बंदे के लिए कि जो दुनिया के अंदर रहकर लोगों को तकलीफ पहुंचाता था, लोगों के लिए गड़े खोदता था, तो रब तबारक व तआला क़यामत वाले दिन उस बंदे को कितना अजाब देगा। हजरत सैयदना यजीद बिन शजरा रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि दुनिया के अंदर जिस तरह समंदर के किनारे होते हैं, इसी तरह जहन्नम के किनारे भी हैं। फरमाया जहन्नम के किनारे के अंदर ऊंटों के बराबर सांप भी है और ऊंटों के बराबर बिच्छू भी हैं। यानी ऊंट कितना बड़ा है, उसके बराबर जहन्नम के किनारों के ऊपर सांप भी है और बिच्छू भी हैं। और फरमाया जब जहन्नम की आग से तंग आ जाएंगे, रब तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करेंगे, मालिक मौला अब हम जहन्नम का अजाब जो आग का है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमें इससे मोहलत दे, हमें इससे बाहर निकाल। तो रब इरशाद फरमाएगा कि जहन्नम से बाहर निकल जाओ। जैसे ही जहन्नम के किनारे पर पहुंचेंगे, आगे बख्ती ऊंटों के बराबर सांप और बिच्छुओं उनको पकड़ लेंगे, उनके चेहरों से और उनके होठों से पकड़ लेंगे और उनके जिस्म का सारा मांस जो गोश्त होगा उसको उतार लेंगे और
صرف اس بندے کے جسم کے اوپر ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائے گا. تو اب وہ چیخیں گے, چلائیں گے. اب رب پوچھے گا کہ تکلیف ہو رہی ہے؟ تو جہنمی کہیں گے بالکل ہمیں تکلیف ہو رہی ہے. تو رب فرمائے گا یہ اسی تکلیف کا بدلہ ہے کہ جو دنیا کے اندر رہ کر تم اپنے مسلمان بھائیوں کو تکلیف دیا کرتے تھے, کہ آج تکلیف کا بڑا رونا رو رہے ہو, لیکن دنیا کے اندر نہیں تم دیکھتے تھے کہ تُونے میں نے بڑا منصب دیا تھا, اونچی ذات دی تھی, بڑے پیسے دیے تھے, مزدور تجھ سے زیادہ کام کرتا تھا, لیکن مزدور کے مقابلے میں تجھے میں نے عزت بھی زیادہ دی, پیسے بھی زیادہ دیے, لیکن پھر بھی تو بھول گیا کہ میں نے اس کی عزت کا خیال رکھنا ہے. کسی مسلمان کی عزت کو نہیں اچھالنا, کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچانی. تو اپنے بڑے منصب کی وجہ سے, بڑے عہدے کی وجہ سے تو دوسروں کو تکلیف پہنچاتا رہا.